हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 के बारे में। आप सभी को पता है क्लास 12 का रिजल्ट आउट हो चुका है, आरबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का और अन्य सभी स्टेट बोर्ड का। इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, तो यहाँ पर काफी सारे डाउट है आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेकर कि भाई इस बार इंस्पायर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों को प्रमोट किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 12th क्लास के बच्चों को सभी स्टेट बोर्ड ने प्रमोट कर दिया है। तो क्या इस बार इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। दूसरा डाउट है, अगर इंस्पायर मिलती है तो इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि इस बार सबकी परसेंटेज काफी अच्छी बनी है। तो ये दो बहुत बड़े डाउट हैं। साथ ही मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है होती क्या है, इंस्पायर होती क्या है, किन किन बच्चों को मिलती है, कितनी कट ऑफ जाती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहली बात, इस बार इंस्पायर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस बार बिल्कुल इंस्पायर मिलेगी। हर साल इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, इस बार भी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको प्रमोट सर्टिफिकेट दिया गया है, आपका रिजल्ट आया है, आपकी जो लास्ट ईयर की जो जितनी भी परसेंटेज थी उनके हिसाब से आपका एक एवरेज परसेंटेज बनी है, तो सबको परसेंटेज मिली है, सबको मार्कशीट मिलेगी, तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन कट ऑफ इस बार ज्यादा रहेगी, क्योंकि सभी की परसेंटेज काफी अच्छी बनी है, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। अब यहां पर मैं बात करूं कि इंस्पायर होती क्या है, और बहुत ज्यादा आपके कमेंट भी आ रहे हैं इंस्पायर के रिगार्डिंग, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंस्पायर क्या है, तो इंस्पायर की अगर हम बात करें तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड, मतलब साइंस के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप कौन सा डिपार्टमेंट देता है, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको देता है। फॉर अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट टू साइंस, साइंस के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए, टैलेंट को सराहने के लिए ये जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। एसएचई आपको मिलता है। एसएचई का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। जब आप 12th पास कर लेते हैं उसके बाद में आप ग्रेजुएट डिग्री करेंगे, मतलब आप बीएससी करेंगे। बीएससी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये सिर्फ साइंस के विद्यार्थियों के लिए ही है। ये जो स्कॉलरशिप होती है इंस्पायर ओनली विज्ञान के विद्यार्थियों को मिलती है, जिन्होंने 12th पास विज्ञान वर्ग से की है, मतलब आपने बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से ही विज्ञान पास की है, मतलब 12th पास की है। तो एसएचई जो है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको 12th पास होना होगा, इसके अलावा अपने स्टेट बोर्ड में 1% आपके मार्क्स आने चाहिए, कि जिस भी आप स्टेट बोर्ड से, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, जिस भी आप स्टेट बोर्ड से हैं, और अगर आपकी परसेंटेज टॉप 1% में है अपने स्टेट के अंदर, अपने साइंस स्ट्रीम के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वो बात तो ठीक है भी, आप एलिजिबल हैं, आपने 12th पास कर ली है, आप 1% में भी आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज काफी अच्छी है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप कोई भी मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओनली जनरल कोर्स वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। कौन सी वाली? एसएचई वाली। वैसे काफी सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं एसएचई के बारे में, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो अगर आप 12th के बाद जनरल बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी कोर्स करते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स वालों को भी मिल जाएगी और पास कोर्स वालों को भी। ऐसे नहीं कि भाई बीएससी ऑनर्स वालों को नहीं मिलेगी, सिर्फ पास कोर्स वालों को ही मिलेगी, दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 18 सब्जेक्ट होती हैं। अगर आपके पास में 18 सब्जेक्ट में से बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो ही ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये 18 सब्जेक्ट आपको कैसा पता लगेगा, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, अपलोड करना होगा, उसमें सारी डिटेल रहती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो अगर इन 18 सब्जेक्ट से अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं तो ही ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब्जेक्ट होती हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, कि आप इसके लिए एलिजिबल है। तो वो कब पता लगेगा? वो पता लगेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपका आ चुका है तो आपकी परसेंटेज आपको पता है कि भाई आपकी परसेंटेज 99 है, 98 है, 96 है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा इंस्पायर में आ सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे
पहले इंस्पायर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट को फॉलो करना होगा, इंस्पायर रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, होम पेज पे जाके आपको जो है अपनी डिटेल डालनी होगी, जनरल डिटेल, नाम, पता, फादर का नाम, ये सारी चीजें आपको डालने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में स्टेप 2 है कि साइन इन करना है आपको, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। मतलब एक लॉगिन आईडी पासवर्ड हमेशा अपने पास ही रखना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा, उसी से जब भी आप ये वेबसाइट को ओपन करोगे, अपनी आईडी को लॉगिन मतलब ओपन करोगे तो इसी लॉगिन आईडी से पासवर्ड से करोगे। ये हमेशा के लिए आपका फिक्स हो गया। इसके अलावा स्टेप 3 फॉर्म फिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें, जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे और आप फॉर्म फिल करोगे तो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग जान लीजिए। तो यहां पर 12th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए। सबसे पहले 12th क्लास की मार्कशीट जो तो आपके पास आई जाएगी अपने बोर्ड से। इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहां पर एंडोर्समेंट फॉर्म। एंडोर्समेंट फॉर्म का मतलब है कि जो 18 सब्जेक्ट दी गई हैं इंस्पायर के द्वारा कि अगर आपने बीएससी पास कोर्स या बीएससी ऑनर्स आप इन 18 सब्जेक्ट से करते हैं तो ही ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये कॉलेज से आपको जो है कॉलेज से आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है एडवाइजरी नोट। एडवाइजरी नोट का मतलब है कि जो बोर्ड द्वारा आपका 1% में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए आप जो है अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं इंस्पायर के लिए, तो वो एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई आप 1% में आ चुके हो और आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल हो तो आपके बोर्ड द्वारा एडवाइजरी नोट आएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपके पास एडवाइजरी नोट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। एंडोर्समेंट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसमें आपकी सब्जेक्ट है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा। तो एंडोर्समेंट फॉर्म हो गया, एडवाइजरी नोट हो गया, उसके बाद फोटो, साइन और देन आपको जो है एसबीआई बैंक अकाउंट होना चाहिए। वैसे ये बाद में होता है, एसबीआई बैंक अकाउंट आपका बाद में अटैच होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। और ऑफर लेटर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो ऑफर लेटर की अगर हम बात करें तो ये ऑफर लेटर का मतलब है कि आपका इंस्पायर में सिलेक्शन हो चुका है और आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप आप मिलेगी। अब आपको फाइनल डिटेल फिल करनी होगी और ये तब करनी होती है जब आपकी मार्कशीट आ जाती है फर्स्ट ईयर की, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है और आपकी फर्स्ट ईयर में आप पास होने चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में पास होने चाहिए। और यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनको इंस्पायर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो भाई प्रमोट तो लास्ट सेशन में भी कर दिया था, तो लास्ट सेशन वालों को भी इंस्पायर मिली है, तो इस बार आपको भी इंस्पायर मिलेगी। इस बार आपको भी इंस्पायर मिलेगी चाहे प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो। और इस बार तो ये भी कर दिया, पिछली बार तो मार्क्स भी नहीं दिए थे, इस बार तो आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। इस बार तो आपके 10th और 12th के जो नंबर है उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल इंस्पायर मिलेगी। और ऑफर लेटर का मतलब ये हो गया कि एक कट ऑफ लिस्ट जाती है। एक तो वो कट ऑफ जो आपके बोर्ड की होती है कि 1% में ये बच्चे आए हैं, फिर आप इंस्पायर का फॉर्म लगाएंगे। इंस्पायर का फॉर्म लगाने के बाद में फिर इंस्पायर की कट ऑफ निकलती है। इंस्पायर की कट ऑफ निकलती है कि ये बंदे फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, ये स्टूडेंट फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। और काफी स्टूडेंट होते हैं जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, काफी बच्चे होते हैं जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक होती है, उनकी परसेंटेज कम होती है। तो अब यहां पर मैं वापस से आता हूं एडवाइजरी नोट। एडवाइजरी नोट का मतलब है आप अपने स्टेट बोर्ड में आपने 1% में आपका नंबर आया है। मान लीजिए आपकी एडवाइजरी नोट की जो कट ऑफ है या आपकी जो 1% की कट ऑफ है वो 98 गई है, 98% गई है। इस सत्र की अगर मैं अनुमानित बताऊं तो 98 गई है, क्योंकि 99 बहुत बच्चों की बनी है, तो इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो 98 आपकी एडवाइजरी नोट के अकॉर्डिंग आप 1% में है। लेकिन इंस्पायर में आपका सिलेक्शन 98 पे नहीं होगा, कम से कम 99 या 99.5% आपकी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एडवाइजरी नोट की जो कट ऑफ है उससे ज्यादा रहती है आपकी फाइनल कट ऑफ। किसकी फाइनल कट ऑफ? इंस्पायर की फाइनल कट ऑफ। तो इंस्पायर की फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपका फॉर्म नंबर आ गया, आपकी डिटेल आ गई और आपको ऑफर लेटर मिल गया, समझ लो आपका इंस्पायर में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में ऑफर लेटर आने के बाद में ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, साइन, फोटो और एसबीआई बैंक पैन कार्ड आपका होना जरूरी है। अगर आपने 18+ है तो आपका खुद का पैन कार्ड बन जाएगा। अगर आप 18+ नहीं है तो आप माइनर वाला पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जो आपके पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट से अटैच होकर ये जो है पैन कार्ड बनेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एंडोर्समेंट फॉर्म, एडवाइजरी नोट, फोटो, साइन, एसबीआई बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। एसबीआई बैंक अकाउंट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ज्यादा डाउट है कि सर एसबीआई
बैंक अकाउंट मेरे पिताजी का है, मेरी माताजी का है, मेरा खुद का नहीं है। मेरा खुद का है तो जीरो बैलेंस पे है, स्टूडेंट वाला खाता है, इसके अलावा जो है जनधन वाला खाता है। तो भाई एसबीआई का जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस पे आपका अकाउंट होना चाहिए कि भाई जो भी 3,000 4,000 जो भी मिनिमम बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन हो वो वाला अकाउंट होना चाहिए। और खुद का ही अकाउंट होना चाहिए, है ना, खुद का ही अकाउंट होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं चलेगा, खुद का ही अकाउंट होना चाहिए। तो आपका अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो भी एसबीआई के अंदर। किसके अंदर? एसबीआई के अंदर। अदर बैंक में तो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ एसबीआई किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरने की पूरी स्टेप बता दी है। फिर फाइनल में मतलब आपका जो है ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अटैच करेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो आपका जो है फाइनल आपको ये हो जाएगा। अब कुल मिला के बात की इंस्पायर स्कॉलरशिप की हम बात करें, मिलती कितनी है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती कितनी है और कितने वर्ष तक मिलती है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको मिलती है 80,000 रुपए प्रति वर्ष। आपको 80,000 रुपए मिलते हैं। 60,000 रुपए तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए तो आपको मिलेंगे। साथ में आपको 20,000 रुपए और मिलते हैं। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। टोटल आपको पर ईयर 80,000 रुपए मिलते हैं। काफी बच्चों के 1,20,000 भी आते हैं, उसमें और आपको प्रोजेक्ट वर्क करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने काफी बच्चों से बात की, उनके 1,20,000 रुपए एक ही साल में क्रेडिट हुए हैं अकाउंट के अंदर। तो आपको लगभग मतलब 80,000 मान लो, 80,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये कब तक मिलेंगे? जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, जब तक आप अपनी बीएससी करोगे, जब तक आप बीएससी ऑनर्स करोगे, पास कोर्स करोगे या बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे, तब तक ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब आप 12th पास कर चुके तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है तो ही आपको इंस्पायर मिलेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो भी आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, 80,000 रुपए आपको प्रति साल मिलेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको और अपडेट दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा। और भी काफी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी सारी चीजें मैं डिटेल में बताई हुई है, कैसे फॉर्म फिल करते हैं, किस वेबसाइट से फॉर्म फिल करा जाएगा, और भी सारी डिटेल मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, उनको जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।